इस वक्त भारत देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और इसी बीच डीआरडीओ ने एक बहुत बड़ी राहत की खबर दी है। डीआरडीओ ने एंटी कोविड दवाई बनाने का दावा किया है। एबीपी न्यूज के मुताबिक डीआरडीओ का दावा है कि ग्लूकोज पर आधारित इस दवाई के सेवन से कोरोना से ग्रस्त मरीजों को ऑक्सीजन पर ज्यादा निर्भर नहीं होना पड़ेगा और जल्दी वह स्वस्थ भी हो जाएंगे। डीआरडीओ ने इस दवाई को डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर तैयार किया है और क्लिनिकल ट्रायल के बाद ड्रग्स कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया ने इस दवाई को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए हरी झंडी भी दे दी है। डीआरडीओ के मुताबिक यह एंटी कोविड मेडिसिन है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, जिसे 2DG के नाम से भी जाना जाता है। डीआरडीओ की दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइंड साइंसेज ने हैदराबाद की रेड्डी लैब के साथ मिलकर इस दवाई को तैयार किया है। डीआरडीओ का दावा यह भी है कि क्लिनिकल ट्रायल के दौरान यह पाया गया कि जिन कोविड मरीजों को यह दवाई दी गई थी उनकी RT-PCR रिपोर्ट जल्द नेगेटिव आई है। डीआरडीओ ने इस दवाई को लेकर खुद रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर से जानकारी देते हुए बताया है कि यह जेनेरिक मॉलिक्यूल है और ग्लूकोज का एक एनालॉग है, इसलिए यह भरपूर मात्रा में मार्केट में उपलब्ध है। यह एक शैशे में पाउडर फॉर्म में मिलती है और पानी में घोलकर पी जा सकती है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पिछले साल यानी अप्रैल 2020 से इस दवाई पर काम चल रहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ही डीआरडीओ को यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। इसके बाद डीआरडीओ ने खुद इस 2DG दवाई का थेरेपेटिक इस्तेमाल किया और लैब में इसका परीक्षण किया। यह परीक्षण हैदराबाद की सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ किए गए थे और इसमें यह पाया गया कि SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ ये सही काम करता है और वायरस ग्रोथ को रोकने में कामयाब है। इन परिणामों के बाद DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया ने इस दवाई के फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत दी। डीआरडीओ ने इसके बाद हैदराबाद की अपनी इंडस्ट्री पार्टनर डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मई 2020 से लेकर अक्टूबर तक दूसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल किए। इस दौरान यह भी पाया गया कि ये कोरोना से ग्रस्त मरीजों पर कारगर साबित हो रही है। फेज 2A के ट्रायल 6 बड़े अस्पतालों में किए गए। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक फेज 2B के ट्रायल 11 अस्पतालों में 110 मरीजों पर किए गए। डीआरडीओ की माने तो फेज 2 के सभी ट्रायल में पाया गया कि कोरोना से ग्रस्त मरीजों को जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर यानी जो दूसरे इलाज के तरीके थे उनसे 2DG दवाई के मुकाबले मरीज 2.5 दिन पहले ही सही हो रहे थे। इन परिणामों के आधार पर DCGI ने डीआरडीओ को फेज 3 यानी आखिरी चरण के क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत दी, जो दिसंबर 2020 से शुरू होकर मार्च 2021 तक चले। रक्षा मंत्रालय की माने तो फेज 3 के ट्रायल कुल 220 मरीजों पर किए गए। ये परीक्षण दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु के कुल 27 अस्पतालों में किए गए। इन ट्रायल के परिणाम DCGI के सामने प्रस्तुत किए गए। इन परिणामों में पाया गया कि जिन कोविड मरीजों को 2DG दवाई दी जा रही थी उन्हें ऑक्सीजन देने की जरूरत बेहद कम पड़ रही है। तीसरे दिन से ही मरीजों में इस दवाई का असर दिखाई देने लगा था, जबकि इसी दौरान जो दूसरी दवाइयां कोविड मरीजों को दी जा रही थी उन्हें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ रही थी। इसी तरह के परिणाम 65 साल से अधिक आयु वाले कोविड मरीजों में भी देखने को मिले। इस क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों के बाद 1 मई DCGI ने इस 2DG दवाई को कोरोना से ग्रस्त मेडिट्रेट और सीरियस मरीजों को इंजेक्ट थेरेपी के तौर पर इस्तेमाल करने की भी परमिशन दे दी है। वहीं डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट ने बताया कि यह 2DG दवाई कोविड से ग्रस्त मरीजों के शरीर में वायरस के साथ घुल जाती है, जिसके चलते वायरस की ग्रोथ नहीं हो पाती। इसका वायरस के साथ मिल जाना ही इस दवाई को अलग बना देता है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब मरीजों को ऑक्सीजन की बेहद जरूरत है, तो ऐसे में इस दवाई से ऑक्सीजन पर निर्भरता बेहद कम हो जाएगी। डीआरडीओ के एक अधिकारी ने भी बताया कि इस दवाई को DCGI ने इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी है।
ऐसे में अभी ये सिर्फ अस्पतालों में ही मरीजों को मिल सकेगी। साथ ही साथ हैदराबाद की जानी मानी डॉक्टर रेड्डी लैब अब इस दवाई का बड़ी मात्रा में उत्पादन करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और जुड़े रहें सरल के साथ।